पनियल वेलकम टू द अलाइव प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर की जीवित हजूरी में। और पनियल शब्द का मतलब होता है कि परमेश्वर अपना मुख दिखा। तो आप सबका मैं वेलकम करता हूं परमेश्वर के जीवित नाम में, परमेश्वर के सामर्थ्य यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आप सबका वेलकम करता हूं परमेश्वर के अलाइव और परमेश्वर के जीवित प्रेजेंस में, जो आज भी जीवित और अपने लोगों में चंबित रीति के साथ कार्य करने की सामर्थ्य रखता है। आज का जो मैसेज है वो बहुत ही ज़रूरी है आप तक पहुंचाना, और क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ों में फंसे हुए हैं और खुदावंद का आत्मा मुझे गाइड कर रहा है कि मैं जो स्पिरिट्स के ऊपर प्रीच करूं, आत्माओं के ऊपर प्रीच करना ज़रूरी है। हमें शैतान की युक्तियों के बारे में पता होना ज़रूरी है। जब यरीहो की दीवार परमेश्वर ने गिरानी थी, तब गिदौन ने अपने दो जो जासूस थे उनको भेजा था कि वो उसमें जाएं और देखें कि क्या दिक्कत है, उसके अंदर क्या है ऐसा। मतलब पूरा उसने एक जासूसी के तौर पे उनको भेजा था। और जब उन्होंने भेजा तो वो देख कर आए, और वो दोनों जासूस एक वेश्या के घर में, एक वेश्या ने उनकी हेल्प की। और आगे बहुत बड़ा है, परमेश्वर ने फिर उस वेश्या के रास्ते खोला और परमेश्वर ने उस वेश्या को बचाया और उसके घराने को बचाया। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से कि जब गिदौन को परमेश्वर ने बुद्धि दी और उसने अपने एनिमी को जब देखा कि जो उसका एनिमी था, जो उसकी वो दीवार थी, जो उसको गिराने के लिए उसने एक युक्ति बनाई। इजराइली भी युक्तियां बनाते थे और परमेश्वर उन्हें गाइड करता था मूसा के द्वारा, और फिर वो फाइट करते थे और वो जीतते थे क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। आज जो है इजराइलियों को यानी कि मसीह लोगों को युक्तियां बनाने की जरूरत है। कौन सी युक्ति? प्रार्थना में। कौन सा क्या प्लान बनाना चाहिए आज मसीहों को कि मुझे प्रार्थना कैसे करनी है। मेरे प्रेयर पॉइंट्स ये हैं। जो हमारा एनिमी है उसके हथियार क्या हैं, उनके विरुद्ध फायर रिलीज करना, परमेश्वर के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, ये युक्तियां हैं, ये प्लानिंग्स हैं जो एक मसीह को बनानी ज़रूरी हैं। बाइबल कहती है कि युद्ध के लिए घोड़े और रथ तैयार तो होते हैं, परंतु जय यहोवा की तरफ से मिलती है। हम बहुत सी ऐसी प्लानिंग्स बनाते हैं। डेविल भी बहुत सी ऐसी प्लानिंग्स बनाता है जिनके बारे में हमें नहीं पता, जिनके बारे में हम नहीं जानते। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा खुद आहें भरकर प्रार्थना करता है, जो विषय हमें पता भी नहीं होता वो पवित्र आत्मा गैर भाषा के द्वारा हमसे बातें करता है और परमेश्वर से प्रेयर रिक्वेस्ट भेजता है। वो गैर भाषा जो हमें समझ नहीं आती, वो गैर भाषा जो डेविल को समझ में नहीं आती, उस गैर भाषा के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर के सामने हमारे बीच में से आहें भर के प्रार्थना करता है। इसका मतलब ऐसी बहुत सी युक्तियां, ऐसी बहुत से प्लान जो हम नहीं जानते पर डेविल ने और उनके लोगों ने हमारे विरुद्ध बांधे हुए हैं। हालेलुया। उन्हें हमें नाश करना जरूरी है। और वो नाश कैसे होंगे? जब तक हम पवित्र आत्मा के साथ एक संबंध कायम नहीं करेंगे। तो आज मैं आपको एक स्पिरिट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस स्पिरिट का नाम है स्पिरिट ऑफ कैतवार। जब मैं मीटिंग सुनकर, खामरा चर्च से मीटिंग सुनकर जब मैं अपने घर में आ रहा था, बहुत टाइम की बात हो गई, करीब 3-4 मंथ पहले की बात है, जब मैं मीटिंग सुनकर आ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे स्पिरिट ऑफ कैतवार के बारे में बताया कि स्पिरिट ऑफ कैतवार किस तरीके से काम करती है। इससे पहले जानने से पहले कि स्पिरिट ऑफ कैतवार है क्या, ये किस तरह काम करती है, दिखती किस तरह की है, सबसे पहले हमें एक वचन को समझना होगा, एक टॉपिक को समझना होगा, और वो है लीगल ग्राउंड। लीगल ग्राउंड का मतलब है कि जिस तरह परमेश्वर रूल्स को बनाता है, ओके, आपको इसको ध्यान से समझना होगा कि किस तरीके से परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर ने धरती पर एक रूल बनाया हुआ है कि कोई भी स्पिरिट विदाउट बॉडी काम नहीं कर सकती। वो पवित्र आत्मा हो, वो कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर काम कर सकता है बिना शरीर के भी, पर परमेश्वर अपने वचन को कभी भी नहीं ब्रेक करता, कभी भी तोड़ता नहीं। परमेश्वर अपने वचन के बाहर कभी भी नहीं जाता। ये प्रीच जरूर लंबा हो सकता है, पर आपको उसको ध्यान से लिसन, एकदम बिल्कुल केयरफुली आपको इसको सुनना है, रिपीट सुनना है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके।
तो मैं इस पॉइंट पर था कि परमेश्वर जो हैं वो उन्होंने एक रूल बनाया है कि धरती पर कोई भी स्पिरिट विदाउट बॉडी काम नहीं कर सकती, और इस रूल्स को, इन वचनों को शैतान भी जानता है। हालेलुया। इसीलिए वो एक उसने प्लानिंग्स बना रखी हैं कि बहुत सारे दूतों को, जैसे कि परमेश्वर के पास एंजल्स हैं उसी तरह डेविल के पास भी एंजल्स हैं, क्योंकि वचन हमें कहता है कि 1/3 दूत स्वर्ग से गिरा दिए गए थे डेविल के साथ। 1/3 मतलब 3300 करोड़ एंजल्स जो कि गिरा दिए गए थे, जिन्हें वर्शिप एंजल्स कहा जाता है। वो परमेश्वर की स्तुति करते थे, वो एक अलग विषय है, पर वो जब गिरा दिए गए तो अब ये समझने की ज़रूरत है कि जब दानियल प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर के सामने कि प्रभु उत्तर दे, अंस्वर दे खुदावंद वचनों के द्वारा, वो फास्टिंग में था। जब वो 21 दिन उसने रेगुलर फास्टिंग में बीत चुके थे, वो प्रभु की उपस्थिति में चल पा रहा था, एकदम आत्मा में भरा हुआ था वो। तो क्या हुआ कि जब दूत आया तो वो कहता कि मैं तो पहले ही दिन आ गया था, मैं फर्स्ट डे ही आ गया था जब तूने प्रेयर की थी प्रभु के सामने, पर रास्ते में शैतानी दूतों ने, फारस देश यानी ईरान कंट्री का एक दूत मुझे रोके रखा। फिर मिकाएल एंजल आया जो मुख्य प्रधान है एंजल्स का, दूतों का, उसने मुझे प्रोटेक्ट किया, उसने मुझे बचाया। और अब मैं तेरे पास समाचार लेकर आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी। अगर हम इस वचन को देखें तो बाइबल कहती है कि फारस देश का प्रधान, यानी कि डेविल ने अलग अलग कंट्रीज के ऊपर, अलग अलग देशों के ऊपर, अलग अलग नगर, अलग अलग मोहल्लों के ऊपर डेविल ने अपनी दुष्ट आत्माओं, प्रिंसिपैलिटीज, स्वर्ग दूतों को खड़े कर रखा है। स्वर्ग दूत नहीं कह सकते हम, क्योंकि वो पहले थे, अब वो शैतानी दूत हैं। उन दूतों को खड़े कर रखा है ताकि वो पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचने ना दें, और दूतों को धरती पर आने से रोके रखे, जो ब्लेसिंग्स हैं वो आने तक रोके रखें। इसीलिए जब आज ब्लेसिंग्स नहीं आती, लेट हो जाती हैं, तो लोग कहते हैं कि परमेश्वर ये क्या, हम तो प्रार्थना भी कर रहे हैं, फास्टिंग भी कर रहे हैं, आंसर क्यों नहीं आ रहा। तो मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आंसर तो आपका फर्स्ट डे ही खुदावंद भेज देता है, पर रास्ते में डेविल पंगे लेता है, दुष्ट आत्माएं पंगे लेती हैं, और जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, जब आप प्रेयर रोक देते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स उधर ही रुक जाती हैं, वो वापस दूत मुड़ जाता है हेवन को, क्योंकि आपकी प्रेयर मजबूत नहीं है, तो आपकी ब्लेसिंग्स भी लेट आएंगी। आप 15 मिनट की प्रार्थना करके ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर मुझे ये दान भी दे दे, ये वरदान भी दे दे, ये वरदान भी दे दे, ये वरदान भी दे दे। 15 मिनट की प्रार्थना भी असर करेगी, पर आपको ये समझना जरूरी है कि अगर वो पुराना सांप, वो पुराना डेविल अगर अजगर बन चुका है, नए नियम में अगर हम देखें, अगर वो आदम और हवा का सांप, जो लूसीफर जिसे कहते हैं, जो वो सांप था, वो जो सांप था, वो आदम और हवा के समय में जो सांप था, वो प्रकाशित वाक्य में अजगर बन गया। यानी कि डेविल ने अपने हथियार जो थे अपग्रेड कर लिए। डेविल ने आज अपने हथियारों को अपग्रेड कर लिया है, पर आज एक विश्वासी ये नहीं जानता कि मुझे मेरी 15 मिनट की प्रेयर से 30 मिनट पर आना है, 30 मिनट की प्रेयर से 1 घंटे पे आना है, 1 घंटे से 2 घंटे पे आना है, मुझे परमेश्वर के कामों को करना है। आज ये विश्वासी नहीं जानता। आज विश्वासी सिर्फ मांग रहा है प्रभु से, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या परमेश्वर को वो दे रहे हैं जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं। आज हमें भी अपने हथियारों को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। आज हमें भी शैतान के विरुद्ध अपने हथियारों को अपग्रेड करने की, उन्हें बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर डेविल वो सांप से अजगर बन सकता है, तो हमें भी विश्वासी से एक एवेंजलिस्ट, एक पास्टर, एक अपोस्टल, एक बढ़ने की ज़रूरत है प्रभु में। 1 घंटे से 2 घंटे, 3 घंटे हमें बैठने की ज़रूरत है, तभी दुष्ट आत्माएं जाएंगी, तभी वो आपको छोड़ेंगी, तभी आप उनसे फ्री होंगे। 15 मिनट की प्रेयर मैं आपको बता रहा हूँ, वो असर तो करेगी, पर धीरे 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 वो जो 1 साल में हो जाएगा आपकी 3 घंटे प्रेयर से, वो 15 मिनट की प्रेयर से उसको 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं। इसीलिए मैं आज आपको स्पिरिट्स के ऊपर प्रीच करने जा रहा हूँ
कि दुष्ट आत्माएं किस तरीके से आपकी प्रेयर्स को रोक रखती हैं, दुष्ट आत्माएं किस तरीके से आपको तंग करती हैं, दुष्ट आत्माओं से आपको फ्री होना क्यों जरूरी है। परमेश्वर एक वाचा बांध के रखता है। परमेश्वर ने हमसे एक वाचा बांधी है अपने ब्लड की, कि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, हमें मोल लिया, किससे, कैसे, ब्लड से, अपने खून को देकर, अपने बेटे को देकर। उसने सिर्फ बातों से नहीं कहा कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा पिता परमेश्वर हूँ, मैं तुझे गोद में इस तरह उठाए रहता हूँ जिस तरह एक बाप अपने बेटे को। नो, उसने बातों से सिर्फ कुछ नहीं कहा, उसने करके दिखाया। हालेलुया। उसने वो कर दिखाया, वो परमेश्वर ने करके दिखाया, और उसने एक वाचा बांधी हमारे साथ कि वो हमारा परमेश्वर है, वो परमेश्वर है जो हमें दास्तव के घर से छुड़ा लाया, वो परमेश्वर है जो हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया। हालेलुया। वो परमेश्वर जो जंगल में इजराइलियों को मन्ना खिलाता था, उसने वाचा बांधी अपना ब्लड देकर, हमें मोल लेकर। आज हम बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, तो हम उस वाचा के अंदर आ जाते हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। तो परमेश्वर देखते हैं, तो परमेश्वर जब हमारे अंदर एक वाचा बंध जाती है तो शैतान अटैक नहीं करता। शैतान अटैक किस तरह करता है, जब उसे दिखता है, जब बाड़ा टूट जाता है। बाइबल कहती बाड़ा टूटा तो डेविल एंटर करता है। जब आप बाड़ा तोड़ देते हैं, परमेश्वर ने आपको बताया है कि बेटे, मेरी बेटी, उस स्थान पे नहीं जाना, ऐसी संगति में नहीं रहना, और आप जानबूझकर वहां पर जाते हो, तो बाड़ा टूट जाता है। वो परमेश्वर के साथ जो वो प्रेयर आपने की होती है, वो फास्टिंग की होती है, वो वेस्ट हो जाती हैं। और जब वेस्ट होती हैं तो फिर डेविल आता है, फिर वो जब सांप आता है, फिर वो काटता है, फिर हम परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं। तो शैतान जो है उसको एक लीगल प्लेस मिल जाता है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जो हैं वो जब दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, तो दुष्ट आत्माओं को जब उन्होंने कमांड किया कि निकल जा, तब जो दुष्ट आत्माएं थी वो कहती, परमेश्वर वो देख सामने वो सूरों का झुंड है ना, हमें वहां पर कह दे कि हम वहां पर चले जाएं। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज क्यों कर लिया? क्या दुष्ट आत्माएं ज्यादा थी? नहीं, परमेश्वर के पास सामर्थ्य है उनको निकालने की, पर वहां पर वचन टूट रहा था, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग सुअर पालना पाप है। सुअर पालना बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है, हम बाइबल के अकॉर्डिंग चलना है। और जो सुअर पालने थे वो बाइबल के अकॉर्डिंग पाप है, परमेश्वर ने मना किया था सुअर पालने से। इसीलिए परमेश्वर ने देखा कि जहाँ पे वचन टूट रहा है, दुष्ट आत्माएं जानते थे कि यहाँ पे वचन टूट रहा है, वहाँ पर काम कर सकती हैं। आज आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर वचन टूट रहा है वहाँ पर शैतान काम करेगा ही, चाहे आप प्रेयर्स कर लो, जो मर्जी कर लो। जहाँ पर परमेश्वर का वचन आपकी ज़िंदगी में टूट रहा है, वो डेविल आपको छोड़कर नहीं जाएगा जब तक आप उस देखोगे नहीं उस एरिया में कि परमेश्वर हाँ रियली यहाँ पर वचन टूट रहा है। तो खुदावंद मैं इसको सुधारूंगा, मैं अपने दोस्तों की उन संगति को छोड़ूंगा जो मुझे ब्लू फिल्म्स देखने को मजबूर करती हैं। मैं उन फिल्मी गानों को बंद करूंगा अपने मोबाइल फ़ोन से, उन चैनल्स को अनसब्सक्राइब अनफॉलो करूंगा खुदावंद जहाँ पर वचन टूट रहा है। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्पिरिट ऑफ कैतवार होती क्या है। सबसे पहले इसका जो रंग रूप है, यानी कि ये दिखती कैसे है। ये एक मॉडर्न लेडी की तरह है। इसके बाल जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट हैं, यानी कि ये एक जैसे आज के जो अगर आप लेडीज़ को देखो जो पूरी ट्रेंड में, मतलब जो आज ट्रेंडिंग जो फैशन चल रहा है, जो शैतान लेडीज़ के द्वारा, नौजवान बहनों के द्वारा जो फैशन को चला रहा है, उस तरीके के कपड़े डालती है। इसके पूरे कपड़े वाइट कलर के हैं और इसके गले में जो माला है एक फ्लावर की। इसका काम क्या है, इसका वर्क हमें जानना ज़रूरी है। इसका काम पहला ये यूथ को पकड़ना, दूसरा उन्हें सैड रखना, तीसरा उन्हें डिप्रेशन में लेके जाना, उन्हें दुख देना, उन्हें डिप्रेशन में लेके जाना, चौथा उनका पास्ट उन्हें याद दिलाना और प्रार्थना में मन ना लगने देना। वो आपका पास्ट आपको याद दिलाएगी, दुष्ट आत्मा आपका पास्ट आपको याद दिलाएगी कि तू पापी है, तू ये है, तू वो है, परमेश्वर तुझसे खुश नहीं है, तू पापी रहेगा, तू कुछ नहीं कर सकता अपनी ज़िंदगी में, तू मूर्ख है।
इस तरीके की वर्डिंग शैतान आपके मन में लेकर आएगा और आपका प्रार्थना में मन नहीं लगेगा। इस तरीके की वर्डिंग्स ये डेविल लेकर आता है, ये स्पिरिट। ऐसे दोस्तों से मिलाएगी वो आपको, ऐसे जगहों पर लेकर जाएगी जहाँ पर आप जाना तो नहीं चाहते थे, पर आप एकदम से चले गए। आपका मन हुआ, आप पाप करना तो नहीं चाहते थे पर एकदम से कर लिया। आप कहोगे मैं परमेश्वर पाप तो नहीं करना चाहता था, पता नहीं क्या हुआ, मैं चर्च में जाना तो चाहता था पर चर्च जाने से पहले ही मेरे किसी दोस्त का फ़ोन आ गया, वो पुरानी बातें प्रभु लेकर बैठ गया, मेरा मन कर गया खुदावंद फिर उन्हीं संगति में जाने का। तो इस तरह की चीज़ों में आपको फंसा के रखता था कि आप कभी भी परमेश्वर के प्रेजेंस में जाएं ना और आज़ाद ही ना हो। ये आपको किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं करने देते, फिर वो आपकी स्टडी हो, वो आपका बिजनेस हो, वो कुछ भी क्यों ना हो, ये आपको फोकस नहीं करने देती। ये फोकसलेस स्पिरिट है, ये आपको फोकस नहीं करने देगी, किसी भी काम पे ध्यान नहीं लगाने देगी। प्रेयर हो, वो वर्शिप हो, आपके माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ ये वर्क करती रहेगी और आप सोचोगे कि प्रभु मैं तो पवित्रताई में भी हूँ, परमेश्वर ये क्यों हो रहा है, परमेश्वर अगर मैं पवित्रताई में हूँ तो ऐसा क्यों नहीं। ये डेविल जो है आपके इमोशंस को यूज़ करती है। इसका लीगल ग्राउंड क्या है, ये एंटर किस तरह करती है, मैं आपको बताता हूँ। ये एंटर करती है आपकी फीलिंग्स के द्वारा, जो आप सोचते हैं आपके इमोशंस के द्वारा ये आपकी ज़िंदगी में एंटर करती है। पहला कि मुझे सभी मूर्ख समझते हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता, तू मूर्ख है, तू कुछ नहीं कर सकता, कोई तुझे प्यार नहीं करता, परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करते, परमेश्वर तेरे साथ हैं तो ऐसा क्यों है। ये आपके मन में ऐसी चीज़ें डालेगी, ये स्पिरिट ऑफ कैतवार आपके मन में इस तरह की बातों को लेकर आएगी कि अगर प्रभु तेरे साथ होते तो क्या तेरी फैमिली में ये एक्सीडेंट होता, अगर प्रभु तुझसे खुश होते तो क्या तेरी फैमिली में इतना बड़ा लॉस होता, क्या तेरे दोस्त, क्या तेरे रिश्तेदार तुझे छोड़कर जाते, अगर प्रभु तेरे साथ होते तो ऐसा होता वैसा होता। आपको इतनी कन्फ्यूज़न में डाल कर रखेगा, आप सोचोगे प्रभु मुझे आज़ाद कर, प्रभु मुझे आज़ाद कर, और कोई रास्ता नहीं होगा क्योंकि जहाँ पर वचन टूट रहा होगा वहाँ पर एंटर करेगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको निकालना कैसे है। ये सबसे ज़रूरी है इसे निकालना, क्योंकि बाइबल कहती है कि शैतान जो है जब तक आप उस पर फायर नहीं डालोगे, विदाउट फायर ये नहीं जाएगी। वचन कहता है कि परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, फायर से भरा हुआ है, ये छेदता है, ये छेद देता है, ये निकालता है दुष्ट आत्माओं को, ये चीरता है दुष्ट आत्माओं को। और जब तक आपके पास वचन की कमी है, जब तक आपके पास होली गोस्ट फायर की कमी है, ये इविल स्पिरिट कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, हम एक वचन को रीड करेंगे, इफिसियों अध्याय 6 उसकी 12 आयत को हम अपनी स्क्रीन पे पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कहा है, पौलुस कहता है कि प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के हकीमों से, दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से। इसके अंदर इवल स्पिरिट्स का नाम नहीं लिया गया है। इवल स्पिरिट्स के बारे में बताया गया है, उनके हकीमों के बारे में बताया गया है, पर इनके अंदर इवल स्पिरिट का नाम नहीं लिया गया है। तो परमेश्वर की जब आप उपस्थिति में जाते हैं तो हर एक की कॉलिंग अलग है। परमेश्वर ने मुझे बताया स्पिरिट्स के ऊपर, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा वो था स्पिरिट ऑफ डिप्रेशन, उसको आप ध्यान से सुनना, और उसके अंदर बताया गया है कि किस तरह डिप्रेशन का आत्मा लोगों की जिंदगियों में काम करता है। और दूसरी परमेश्वर ने मुझे स्पिरिट बताई, स्पिरिट ऑफ कैतवार। स्पिरिट्स के बारे में बाइबल में लिखा है, पर डीप जो है वो परमेश्वर बताता है, डीप जो है वो परमेश्वर का वचन बताता है। डीप नॉलेज में जब आप जाएंगे, जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे, घंटे घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाएंगे, कुछ बिना कुछ मांगे प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाएंगे, देखना खुदावंद किस तरीके से आपके ऊपर उन चीज़ों को प्रकट करेगा। अब इन्हें निकालना कैसे है, ये सिर्फ प्रार्थना से नहीं जाएगी, डीप प्रेयर से जाएगी, नाइट प्रेयर से जाएगी, फास्टिंग से जाएगी, और उसके लीगल अधिकार को तोड़ना है। सबसे पहले आपको अपने इमोशंस जो आप सोचते हैं उन पर कंट्रोल करना है। कैसे?
अगर डेविल आपके मन में कुछ भी डाल रहा है, आपको कभी भी उसके साथ मन ही मन में बहस नहीं करनी। अगर इस इविल स्पिरिट से आपको फ्री होना है, आपको डायरेक्ट परमेश्वर का वचन बोलना है अपने मुंह से कि डेविल, परमेश्वर के वचन में ये लिखा है। अगर डेविल कहे कि तेरी फैमिली में ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, तो आपको एक बात कहनी है कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। अगर आज ये मुसीबत मेरी ज़िंदगी में है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कल जब मैं बाइबल रीड कर रहा था, लय व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है, एक वचन है लय व्यवस्था की पुस्तक में कि परमेश्वर परीक्षाएं क्यों आती हैं जीवन में। तो उसमें लिखा है कि मैंने तुझे, परमेश्वर यहोवा कहता है, मैं तुझे इसलिए परीक्षाओं में से निकालता हूँ ताकि तू नम्र बने, ताकि तू हम्बल बने, और मैं तुझे जांच सकूं कि तू स्थिर रहेगा कि नहीं। इस तरह का एक वचन है। परमेश्वर आपको परीक्षाओं में से इसलिए निकालता है ताकि आप नम्र बने। परमेश्वर आपको कभी भी कच्चा पक्का मसीह नहीं बनाना चाहता है। एक फ्रूट देखोगे ना, जब वो फ्रूट जब वो पूरा पक जाता है ना, A to Z एकदम पूरा फ्रूट रस से भर जाता है, तब वो नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो पक जाता है, वो पूरा एकदम फ्रूटफुल हो जाता है। परमेश्वर आपको कच्चा फ्रूट नहीं बनाना चाहता। परमेश्वर कभी भी आपको कच्चा पक्का मसीह नहीं बनाना चाहता कि एक वो मसीह जो चर्च गया और फिर अगले दिन पाप कर लिया, फिर चर्च गया, अगले दिन फिर पाप कर लिया। परमेश्वर आपको ऐसा मसीह नहीं बनाना चाहता। परमेश्वर कहते तू मेरी निज प्रजा है, तू याजकों का समाज है, मैं तुझे फलवंत करूंगा, मैं तुझे सभी जातियों में से श्रेष्ठ करूंगा। तो क्या परमेश्वर सिर्फ नाम से अपने ये वायदे कह रहे हैं? नो, परमेश्वर आपसे रियली ये वादे कर रहा है, पर हम इन वायदों को जानते ही नहीं। परमेश्वर ने कहा मेरे वायदे मुझे याद दिलाओ। हालेलुया। तो मैं अब आपको बताता हूं कि उसके लीगल अधिकार को तोड़ना है परमेश्वर के वचन के द्वारा। रेगुलर बाइबल के वचनों को रीड करो, रेगुलर पढ़ो उन्हें, रेगुलर पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। एक दिन वो वर्ड आपके लिए रेमा बन जाएगा, एक दिन वो आपके लिए वर्ड जीवित हो जाएगा। परमेश्वर कहते हैं लय व्यवस्था की पुस्तक में, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, जो भी तुम काम कर रहे हो उसमें वचन हो, उसमें वचन को तुम याद रखो, वचन को बोलो, नगर में मेरा सुसमाचार प्रचार करो। तो परमेश्वर क्यों ये कह रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर आपका फायदा चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं पाप में ना जाएं, मेरे बच्चे फ्री हों। मैं आपको बताता हूं कि उसके लीगल अधिकार को तोड़ना है। फास्टिंग के द्वारा, डीप प्रार्थनाओं के द्वारा घुटने टेक कर बैठ जाओ खुदावंद की उपस्थिति में। बस नाइट प्रेयर, रात की प्रार्थना, क्योंकि रात बाकी लोगों के लिए इंजॉय करने के लिए, पार्टी करने के लिए, सिर्फ सोने के लिए हो सकती है, पर ये मसीहों के लिए नहीं है ऐसा। मसीह सिर्फ सो नहीं सकते रात को। परमेश्वर ने रात सिर्फ सोने के लिए नहीं बनाई। परमेश्वर स्वप्नों के द्वारा आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर कब बात करेगा? क्या जब आप बिग बॉस देखकर सोओगे तब बात करेगा, या फिर आप टीवी शोज देख के सोओगे तब बात करेगा, या फिर आप मोबाइल चलाकर सोओगे तब बात करेगा? नो, परमेश्वर आपसे तब बात करेगा जब आप प्रेयर करके सोओगे। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं सो रहा था और एकदम से डेविल ने अटैक कर दिया। और जब आप घुटने टेके होंगे अपने मिडनाइट प्रेयर में, डेविल कोई अटैक नहीं करेगा, कोई शैतान का बच्चा आपको हाथ भी नहीं लगा सकता अगर आप प्रभु की उपस्थिति में चलोगे तो। अगर आपके मन में शैतान क्वेश्चन डाले तो उससे डरना नहीं, बहस नहीं करनी, डायरेक्ट वचन बोलना है। अगर शैतान कहे कि तू पापी है, परमेश्वर तुझसे खुश नहीं, तो उसे एक बात बोलनी है कि शैतान, परमेश्वर जानता है कि मैं पापी हूँ या फिर धर्मी। क्योंकि वचन कहता है कि जिस तरह अधलोक और नरक परमेश्वर के सामने ओपन रहते हैं, तो उसी तरह मनुष्य का मन भी, तो परमेश्वर के सामने मेरा मन ओपन रहता है। तो इसलिए आपको शैतान के साथ बहस नहीं करनी, आपको डायरेक्ट वचन बोलना है, क्योंकि वचनों से ही वो भागता है। आपको रिपेंटेंस में रहना है, ओके? ऐसा नहीं कि आप पाप करें, आपको रिपेंटेंस में रहना है। पुराने रास्ते, पुरानी गलियां, वो पुराने वेबसाइट्स, वो मूवीज़, उन थिएटर्स में फिर से मत जाना अगर इस स्पिरिट से आज़ाद होना चाहते हो तो। याद रखना, डरना नहीं, बने रहना, एवरी डे उस स्पिरिट पे फायर रिलीज करना पवित्र आत्मा की, ये भागेगी, देखना आप। इसके बंधन, आपके बंधन टूटेंगे। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलोगे आपके बंधन भी टूटेंगे।
याद रखना ये एक ढीठ एविल स्पिरिट है, ये ऐसे नहीं जाएगी जब तक आप फायर रिलीज नहीं करते। ये आपके रोने कुड़कुड़ाने से नहीं जाएगी। और लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपने सताने वालों, अगर आपको कोई तंग करता है, आपको कोई सताता है, उसको देखकर कभी भी उसके विरुद्ध मत कुड़कुड़ाना, उसके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि वचन कहता है तू अपने सताने वालों के लिए प्रेयर करना। सो आई होप कि परमेश्वर आपके ज़िंदगियों को, मैं होप नहीं रखता, मैं विश्वास रखता हूँ कि खुदावंद आपकी ज़िंदगियों को बदल चुका है इस वचन के द्वारा। हालेलुया। तो आपको हियाव रखना है, डरना नहीं इवल स्पिरिट से, किसी भी दुष्ट आत्मा से आपको डरना नहीं है। इस सरमन को आपको रिपीट टू रिपीट सुनना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, क्योंकि बहुत सा यूथ, बहुत से भाई बहन इसमें फंसे हुए हैं स्पिरिट ऑफ कैतवार में। अपने हाथों को उठाएंगे। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद कि खुदावंद जितने भाई बहनों ने खुदावंद वचन सुना, परमेश्वर उनकी ज़िंदगियों को बदल, उनके परमेश्वर रास्तों को ओपन कर, और स्पिरिट ऑफ कैतवार इनके जीवन में से नाश हो, अंधकार की शक्तियाँ इनके जीवन में से जाएं। इवल स्पिरिट्स, दुष्ट आत्माओं को मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य और बड़े नाम में। ग्रेस इनके जीवन में एंटर करे, होली गोस्ट फायर इनके जीवन में एंटर करे। जो जो इस प्रार्थना को सुने, वचन को सुने, वो आज़ाद हो और छुटकारे को पाए, और परमेश्वर तेरी उपस्थिति उसकी ज़िंदगी में एंटर करे। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन, आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। और परमेश्वर जब मुझे अगले वीडियो मैसेज के लिए गाइड करेंगे, अगले मैसेज के लिए आप तैयार रहना, प्रेयर में बने रहना, फास्टिंग में बने रहना, क्योंकि अंत का समय निकट है और परमेश्वर कभी भी अपनी कलीसिया को लेने आ सकते हैं। अपने हथियारों को अपग्रेड करते रहना, क्योंकि विदाउट हथियार, विदाउट वचन आप कुछ नहीं हो, विदाउट परमेश्वर के आप कुछ नहीं हो। आप ये मत सोचना कि मैं एक पास्टर हूँ, मैं बहुत बड़ी कलीसिया का मेंबर हूँ, सो मेरे पास ग्रेस है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं। हाँ, हम डरेंगे नहीं। शैतान आपकी ग्रेस से नहीं डरता, शैतान आपकी सामर्थ्य से नहीं डरता, वो आपकी प्रेयर से डरता है। वो जाएगा भी आपकी प्रेयर से ही। आप कितने भी सामर्थ्य क्यों ना हो, विदाउट प्रेयर आप डेविल को भगा ही नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि ये जाति ढीठ जाति है, इस जाति को अगर भगाना है, इसको फायर करनी है अगर, तो प्रेयर और फास्टिंग से ही ये भागेगी। हालेलुया। आपकी सामर्थ्य से डेविल नहीं डरता, याद रखना हमेशा। वो आपकी प्रेयर से डरता है, वो आपके उस रिश्ते से डरता है जो आप परमेश्वर के साथ बनाते हैं। तो अपने परमेश्वर के साथ रिश्ते को कायम रखें। परमेश्वर आपको आशीष दे।